दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 4 सीक्रेट फॉर्मूलाज जो एक एक्चुअल रिच पर्सन को बाकी सब फेक रिच लोगों से अलग करता है। क्योंकि आप भी शायद अपने आस पड़ोस में या सोशल मीडिया में ऐसे बहुत लोगों को देखते हो जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा अमीर लगता है, पर असल में उनमें से ज़्यादातर लोगों की हालत उतनी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर आप एक रियल रिच पर्सन बनना चाहते हो तो ये 4 फार्मूलाज आपको ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे आगे की वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप भी सारी ज़िंदगी नॉर्मल जॉब सिक्योरिटी में ना रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो रिच डैड कैश फ्लो अकॉर्डिंग के पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें ये वीडियो देखने के बाद। और रिच डैड पुअर डैड बुक की पूरी प्लेलिस्ट भी बिल्कुल मिस मत करें। वो प्लेलिस्ट आपके फाइनेंशियल एजुकेशन का बेस तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 1 रियल रिच लोगों का फॉर्मूला है, दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन लर्निंग। आप किसी भी अमीर लोगों के इंटरव्यूज देखना, वो अक्सर कहते हैं I read a lot. Science fiction and biography were the categories that had the most impact. So I'm learning about new books online all the time. I like biographies in general. Biographies, I think, are really, really interesting read. इससे हमें ये पता चलता है एक रियल रिच पर्सन हमेशा नए चीज़ें सीखता रहता है। वो लोग कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहते कि वो बेस्ट है, उन्हें सब पता है। वो हमेशा खुद को और भी ज़्यादा बेटर बनाते रहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है, एक बार एक यंग लेडी उनका इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने ऑथर से कहा एक दिन वो भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। ऑथर ने फिर उन्हें सजेस्ट किया था तुम्हें सेल्स के ऊपर कोर्स करना चाहिए, जो सुनकर उस लेडी को पूरा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे सेल्स पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सेल्स सीखना नहीं चाहती। तब ऑथर ने उन्हें समझाया था वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उस लेडी जैसे ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं एक बार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जैसे रिच लोग जानते हैं उन्हें हमेशा नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए। इसलिए ही तो ऑथर सेल्स की ट्रेनिंग लेकर बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए थे। और वो लेडी अच्छी राइटर रहने के बावजूद सिर्फ सेल्स ना सीखने की वजह से जॉब में ही डिपेंड रह गई अपने बिल्स पे करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है मैक्सिमाइज एक्सपेंस मिनिमाइज इनकम। बचपन से हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें यही सिखाते हैं कि बेटा पैसे सेव करो और अपने खर्चे कम से कम, और ये हर मिडिल क्लास फैमिली के लोग फॉलो करते हैं। पर अमीर लोग एकदम इसका उल्टा फॉलो करते हैं। अपने बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच माइंडसेट के लोग अपने खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि इनकम कम से कम लगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर एक एम्प्लॉय हर साल 20 लाख रुपए टोटल सैलरी पाता है और वो अगर अपने पैसे सेव करना चाहे तो उसे तो पहले अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा सैलरी होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फिर अपने खुद के खर्चे मिटाने पड़ेंगे और आखिर में अगर कुछ बचेगा तो वो सेव कर पाएगा और उस सेविंग के इंटरेस्ट में भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर एक रिच माइंडसेट के बिजनेस ओनर की कंपनी हर साल 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए तो वो पहले तो ज़्यादातर पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगा या कोई एसेट परचेस करेगा जिससे उसका बिजनेस और भी स्पीड में ग्रो हो। फिर अपने खुद के पर्सनल खर्चों को वो बिजनेस की एक्सपेंस कॉलम में इस तरह अलाइन करेगा जिससे उसकी पर्सनल और बिजनेस गोल दोनों ही मीट हो जाए। जैसे कि अपने घर में ऑफिस बना के उसे रेंट पर चढ़ा देना, बिजनेस ट्रिप के साथ साथ वैकेशन भी हो आना और भी बहुत कुछ। और फिर लास्ट में बचे हुए पैसे से टैक्स देना। तो जहाँ पर एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान पहले मेजर पोर्शन टैक्स में दे देता है, फिर पर्सनल एक्सपेंस पूरे करता है और बाकी बचा हुआ पैसा सेव करता है, वहीं पर एक रिच माइंडसेट का इंसान पहले तो मेजर पोर्शन सेव या इन्वेस्ट करता है, फिर अपने पर्सनल एक्सपेंस पूरे करता है और आखिर में बचे हुए पैसे से टैक्स देता है। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3 जो अमीर लोगों को लेवरेज देता है और उन्हें बहुत जल्दी अमीर बना देता है। दे यूज डेट टू क्रिएट अ न्यू एसेट।
जब भी आप लोन या डेट के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में एक डर और नेगेटिव फीलिंग काम करती है कि अगर मैं ये लोन चुका नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ही लोन लेते हैं अपने लिमिट के बाहर की बड़ी कार या घर लेने के लिए, ताकि वो दुनिया को ये प्रूव कर सके कि वो भी सक्सेसफुल हो गए हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। ये बेसिकली फेक रिच कैटेगरी के लोगों की माइंडसेट होती है। पर एक रियल रिच माइंडसेट का इंसान लोन लेता है एक नया एसेट क्रिएट करने के लिए, फिर उस एसेट से जनरेट होने वाले इनकम से ही वो लोन पूरी तरह चुका देता है। इससे उस अमीर इंसान के खुद के पॉकेट से ऑलमोस्ट 0 पैसे खर्चे होकर एक नया एसेट तैयार हो जाता है, जो अभी सारी ज़िंदगी उसके लिए इनकम जनरेट करेगा, जिसके लिए उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं डेट 2 प्रकार के होते हैं, बैड डेट और गुड डेट। मान लो राहुल ने 60 लाख रुपए का लोन लिया है खुद का एक फ्लैट खरीदने के लिए। क्योंकि वो ये फ्लैट खुद के रहने के लिए ले रहा है, इसके लिए इस फ्लैट से उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उल्टा इसके मेंटेनेंस में उसके पॉकेट से पैसे जाएंगे। इसके लिए ये एक बैड डेट है। पर दूसरी तरफ अगर राहुल ये 60 लाख रुपए किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेता तो उसे लोन भी आसानी से मिल जाता और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा के वो उस रेंट के पैसे से ही लोन की किस्तें दे पाता। और इस तरह पूरा लोन चुकाने के बाद जब वो प्रॉपर्टी पूरी तरह उसकी हो जाती, फिर वो उसे ज़्यादा दाम में बेचकर अपने लिए पहले से बड़ा फ्लैट ले सकता था। यह है एक गुड डेट का एग्जाम्पल, जहाँ पर आप लोन लेते हो पर एसेट खरीदने के लिए, जिससे आपको इनकम जनरेट हो। फॉर्मूला नंबर 4 है क्रिएट एसेट एंड देन एसेट फ्रॉम एसेट्स। पोर माइंडसेट या फेक रिच कैटेगरी के लोग पैसे आते ही लाइबिलिटीज़ और सब शो ऑफ की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सैलरी कम होने के बावजूद एप्पल के गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, नाइकी के शूज़, लोन की बड़ी कार एंड सो ऑन। पर एक रियल रिच माइंडसेट का इंसान पहले तो बहुत मेहनत करके एक एसेट बनाता है, फिर उस एसेट से जनरेट होने वाले इनकम से दूसरा एसेट बनाता है, फिर 2 एसेट से तीसरा एसेट बनाता है, और ऐसे ही कंपाउंडिंग के मैजिक के साथ एसेट क्रिएटिंग चलता ही जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि कौन से एसेट आपको क्रिएट करने चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 8 एसेट के बारे में डिस्कस किया है जो आप क्रिएट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने रिच लोगों के 4 फॉर्मूलाज जाने। नंबर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग। अमीर लोग हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उन्हें सब पता है। वो अपनी लर्निंग सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 2, मैक्सिमाइज एक्सपेंस मिनिमाइज इनकम। अमीर लोग अपने इनकम को कम से कम दिखाते हैं ताकि उन्हें टैक्स भी कम देना पड़े। नंबर 3, यूज डेट टू क्रिएट न्यू एसेट। ज़्यादातर लोग लोन लेता है शो ऑफ की चीज़ें खरीदने के लिए, पर एक रिच माइंडसेट का इंसान लोन लेता है एसेट क्रिएट करने के लिए। नंबर 4, क्रिएट एसेट एंड देन एसेट्स फ्रॉम एसेट्स। एक बार एक एसेट तैयार होने के बाद उसके इनकम से दूसरा और दूसरे से तीसरा एसेट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिस ना करने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते न्यू वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।